हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेन। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ेंगे गणित में क्षेत्रफल और एरिया के सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सवाल को मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने चतुर्भुज त्रिभुज को बहुत ही विस्तार से बहुत अच्छे से कवर किया है। और अगर आपने चतुर्भुज का वीडियो नहीं देखा तो आप देखें, क्योंकि वहीं से फार्मूले मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समलंब, इन सब की चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया है। आई होप आपने देखा होगा और नोट्स भी बनाई होगी। और कुछ दोस्तों को पीडीएफ फाइल की ज़रूरत होती है और काफ़ी दोस्तों ने लिया भी है, क्योंकि मैं बहुत सारी पीडीएफ फाइल मैंने हर विषय की बना दिया है और बहुत सारे दोस्त लेके पढ़ भी रहे हैं। तो जिनको भी ज़रूरत हो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने कई बार बताया, समय कम है तो वन लाइनर आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए, जो मैंने बहुत ही मेहनत करके तैयार किया हुआ है। और आप कम समय में बेहतरीन मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल को आप ले करके उनको एटलीस्ट एक दो बार ही देख लेंगे तो 100% आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। और उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे आना होगा। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना होगा इस नंबर पे, और इस नंबर पे मैसेज करना होगा कि हमें पीडीएफ फाइल की ज़रूरत है और उसका कुछ फ़ी है, कुछ पे करना होता है, और पे करने के बाद आप उसको ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है यहाँ पे। जो जिनको ज़रूरत है, जिनको लगता है कि हाँ हमारे नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, हम बेहतरीन कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, और वो वन लाइनर जिस तरह के एग्ज़ाम में पूछेंगे सेम टू सेम मैंने अच्छी बुक का कलेक्शन करके बनाया है, तो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो मोस्ट वेलकम। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ले करके अपनी प्रिपरेशन को फाइनलाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। आज के लेक्चर में हम कुछ चतुर्भुज के सवाल, जो इनफैक्ट एरिया जिसे हम क्षेत्रफल कहते हैं, उसके पूछे जाएंगे, तो हम उनको यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहला सवाल है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये सवाल बड़ा इजी, बड़ा ही सिंपल सा है, लेकिन टेढ़ा कब होगा, कठिन कब होगा, जब आपको फॉर्मूला ना पता हो। तो सिंपल सीधे फार्मूले का सवाल है ये। आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज जो एक हमारा समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको याद होना चाहिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो ये सिंपल सा फार्मूला मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। डायगोनल्स जो होते हैं उनका ये मल्टीप्लिकेशन है, ये फार्मूला होता है। आप इसको याद रखिए, लास्ट वीडियो मैंने बताया था, अगर भूल गए तो फिर आप सवाल नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, हमें फार्मूला पता तो बड़ा ही सिंपल सा है, 1/2 हमने 1/2 कर दिया, गुणे विकर्ण का मान दे ही रखा है 16 और इनका गुणनफल है गुणे 20 ये। और अब यहाँ पे 16 दूनी 32, इसको गुणा कराने से पहले आप स्मार्ट कैलकुलेशन करिए। पहले इसको यहीं से काट दीजिए, 2 से, 2 अट्ठे 16, यहाँ बचा 8। अब 20 गुणे 8 20 अट्ठे 160, तो हमारा आंसर कितना आ गया 160। और जो क्षेत्रफल होता है उसकी जो इकाई होती है वो वर्ग होती है, स्क्वायर होता है। तो आपका आंसर रहेगा 160 वर्ग सेंटीमीटर, या इसको ऐसे लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए, चाहे हिंदी में लिखिए वर्ग सेंटीमीटर, दोनों सही होंगे, किसी में कोई डाउट नहीं है, चाहे आप लिखिए वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ध्यान ये देना कि अगर आपने सिर्फ सेंटीमीटर लिख दिया फिर गलत हो जाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है। अगर आपने ठीक है जल्दबाजी में किया, आपका आंसर तो ठीक है कि 160 आपने लिखा, यूनिट नहीं लिखा, तभी भी गलत माना जाएगा। और अगर आपने सिर्फ सेंटीमीटर लिख दिया तभी भी गलत माना जाएगा। तो इस चीज़ का बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है। आप बहुत सतर्क होकर के सवाल लगाएं, नहीं तो आपको फार्मूला भी पता था, आपने हल भी सही किया, सिर्फ एक चीज़ से आपको नंबर नहीं मिला या नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इसकी यूनिट जो सेंटीमीटर स्क्वायर थी उसको आपने सिर्फ सेंटीमीटर लिख के छोड़ दिया, या आपने कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ 160 लिख करके आप आगे बढ़ गए। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो आपका हल करना बेकार हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 2:3 के अनुपात में है, यदि उसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर हो तो समचतुर्भुज की भुजा। इस तरह के सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब है तो बड़ा सरल, बहुत इजी है ये। जब कभी अनुपात में दिया हो तो हम बहुत इजीली मान लेते हैं कि उनके विकर्ण जो है, जैसे 2:3 यहाँ दिया है तो हम मान लेंगे पहला विकर्ण का मान 2x है
और दूसरे विकर्ण का मान 3x है, ये हम मान लेंगे इसको कि पहला 2x है, दूसरा 3x है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। भाई क्या दिया है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण गुणनफल क्या होगा? 2x गुणे 3x बराबर, इसी का मान तो 1200 दिया हुआ है, हम इतना रख देते हैं। 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, ये क्षेत्रफल, और इसी का मान दिया गया कितना? इसी का मान दिया गया है 1200। अब क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब ज़रा देखिए क्या होगा कि हमारे ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब यहाँ पे ये x स्क्वायर हो जाएगा और 3, तो क्या हो गया? 3x स्क्वायर हो गया बराबर 1200 हो गया। अब क्या करेंगे? हम 3 को इधर भेजेंगे इस साइड में, तो यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1200/3। अब क्या करेंगे? काट देंगे। 3 चौक 12, कितना आ गया? 400 आ गया। अब देखिए x स्क्वायर का मान 400 आया है, तो जब हम x का मान निकालेंगे तो अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसके अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 400 हो जाएगा। अब 400 का वर्गमूल कितना होता है? बहुत ईजी, बहुत सिंपल, 20। 20 में 400, तो x का मान आ गया 20। तो हमसे क्या पूछा कि अभी हमारा ये आंसर है कि नहीं है। अब ये आपको बताना है भाई कि हमें ये पता चल गया कि ये जो है x का मान आ गया 20। अब ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब स्पेस यहाँ कम पाएगा इस सवाल का मान ज्ञात करने के लिए, तो हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं। स्पेस इतना, देखिए यहाँ पे हम साइड में कर देंगे, इस वाले को यहाँ कर देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि x का मान आपने कितना निकाला? x का मान निकाल लिया आपने 20। तो हमारा पहला विकर्ण कितना है? 2x। 2x का मान कितना हो जाएगा? 2 गुणे 20, यानी कितना आ गया? ये 40। पहला विकर्ण आ गया 40। दूसरा विकर्ण कितना है? 3x, तो कितना आ जाएगा? 3 गुणे 20, यानी कितना आ गया? ये 60 आ गया। अब मज़ेदार बात ये है कि हमें विकर्ण तो पता चल गए, हमसे भुजा पूछा हुआ है। तो अब इसके लिए आपको थोड़ा फिगर पे जाना होगा, तब आप समझ पाएंगे। और एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो रफ फिगर मान लीजिए ऐसे कि हमारा क्या है? ये समचतुर्भुज है। अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया, इसका मान हमें मालूम हो गया और इसका मान भी हमें पता चल गया। तो जाहिर सी बात है, आप देखेंगे तो ये लंबा नज़र आ रहा होगा ये ऐसे। तो ये अगर हम इसका कोई नाम दें, चलिए नाम दे देते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ABCD हम नाम दे देते हैं। अब आप समझ पाएंगे। अब AC का मान, भाई ये बड़ा है, ऐसे देख रहे होंगे सिंपल फिगर में। AC का मान कितना है हमारे पास? 60। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे साइड में लिख सकते हैं ऐसे ही, AC बराबर हमारे पास कितना आया है? 60 आया है। ठीक, अब ये हमारा BD विकर्ण हमारा है। ओ सॉरी, नहीं दिख रहा आपको, हम ये लिख देते हैं साइड में। तो AC का हमारे पास मान जो आ गया वो है 60 और BD का मान हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया है 40। ठीक, अब दोनों विकर्ण में, अब आपको ये पता कि समचतुर्भुज जो विकर्ण होते हैं, ये जहाँ काटते हैं, ये 90 अंश का कोण बनाते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो अब इसको O मान लेंगे आप, और समद्विभाजित करने का मतलब है बराबर भागों में बांटेंगे, यानी कि ये पूरा अगर 60 है तो ये इतना पोर्शन हो जाएगा 30, इतना हो जाएगा 30। ठीक, और ये अगर पूरा 40 तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20। तो सिंपल सा, अगर हम यहाँ पे कोई भी एक उठा लेते हैं, अब चूंकि सारे, अब यहाँ पे 4 समकोण त्रिभुज बनेंगे भाई, चूंकि समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, तो एक ये आपका समकोण बनेगा, एक ये सारे समकोण आपके बन जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए हम यही लेते हैं, आपका त्रिभुज AOD ले लेते हैं। बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा, आपको आ जाएगा। हम त्रिभुज AOD ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें AO का मान पता है, ठीक, और OD का मान पता है। AO का मान कितना है? क्योंकि ये पूरा 60 था तो जगह 30 था। AO का मान हमारे पास कितना है? AO बराबर हमारे पास है 30 और OD का मान दिया गया है कितना? 40 का था कितना? 20। ये हो गया। अब भाई ये हमें पता हो गया, ये पता हो गया। अगर हम समकोण त्रिभुज में जाएं तो इसको आधार मान सकते हैं, ये लंब मान सकते हैं, क्योंकि 90 अंश कोण बना रहा है। ये हमें कर्ण का मान ज्ञात करना, और कर्ण का मान ही तो समचतुर्भुज की भुजा है। अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि भुजा का मान हम ज्ञात करें कर्ण का। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा कि भुजा यानी कर्ण ही तो हमारे समचतुर्भुज की भुजा है। तो यही थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना होगा कि हमारे जो समचतुर्भुज की भुजा यानी AD का मान ज्ञात करेंगे तो क्या AD स्क्वायर प्रमेय लगा रहे हैं यहाँ पे। AD स्क्वायर बराबर ये AO स्क्वायर
धन ओ डी स्क्वायर। अब ए ओ का मान हमें पता है 30, तो 30 का स्क्वायर हो गया, धन ओ डी का मान पता है 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया। तो 30 3 आप जानते हैं 900 हो गया ये हमारा, और ये हो गया हमारा 400। ठीक है, तो 9 4 कितना हो गया 1300। तो ए डी स्क्वायर का मान आ गया 1300। अब ए डी का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 1300। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा, ये कि हमारा ए डी का मान आएगा अंडर रूट 1300। ठीक, अब 1300 का मान ज्ञात कर लीजिए। अब इसको शॉर्टकट तरीके से लगाना है तो क्या कर सकते हैं भाई, सिंपल सा कर सकते हैं, यहीं पे साइड में करा देता हूँ। अब इसको अंडर रूट के अंदर ये 10 गुणे 10 गुणे 13 कर सकते हैं, क्यों, 10 हममा 100 और 100 13 में 1300, तो 10 10 बाहर आ जाएगा, तो ये 10 अंडर रूट 13 मान हमारा आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आपको यहाँ पे समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करनी थी ना, तो ये पूरा प्रोसेस करेंगे तभी आपको आएगा ये। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको 1-2 बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। और पाइथागोरस प्रमेय भी आपको लगानी है, और मान आएगा भुजा का मान 10 अंडर रूट 13, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक भुजा का मान सारी भुजाओं के मान के बराबर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा सवाल, ये तीसरा सवाल है लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप, एक समांतर, अब समांतर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर है, यदि इसका आधार 12 मीटर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब फिर से वही बात भाई, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो हमारा समांतर चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आई होप आपको याद हो, आधार गुणे ऊंचाई, बेस गुणे हाइट होती है ये हमने बताया था। अब यहाँ पे देखिए भाई, आधार का मान तो दिया, ऊंचाई का नहीं पता, तो हमारे पास आधार कितना है 12 गुणे ऊंचाई, ये हमने लिख दिया ऐसे ही। और इसका मान कितना है भाई, ये क्षेत्रफल ही, तो क्षेत्रफल कितना दिया 180, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 180। ठीक, अब ऊंचाई का मान जब हम निकालेंगे, ऊंचाई बराबर तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा है 180/12, ये बटे में आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे बटे में। अब इससे काट दीजिए, देखिए कट जाएगा, 12 एकम 12, 6 18 और 12 पंचे 60, तो ये हमारा आ गया 15 मीटर। अब यहाँ पे मीटर, ये आपका सिर्फ ऊंचाई है तो यहाँ पे मीटर रहेगा, मीटर स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं रहेगा, तो बड़ा इजी है, लेकिन फार्मूला पता हो तभी इजी है। तो फार्मूला याद रखेंगे तो सिंपल सिंपल सवाल आप कर पाएंगे। अगला सवाल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी मज़ेदार सवाल है ये, और इस टाइप का सवाल भी पूछा जाता है। कह रहे हैं एक समांतर चतुर्भुज के आधार एवं ऊंचाई के बीच 1:3 का अनुपात है, यदि उसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर हो तो उसकी ऊंचाई का मान ज्ञात कीजिए। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि 1:3 क्या, आधार और ऊंचाई, तो यहाँ पे आप मान लेंगे कि माना आधार कितना है, 1 का मतलब x, और ऊंचाई भाई अनुपात 3 है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी 3x, ये x और ये 3x। ठीक, अब यहाँ पे भाई क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते हैं। क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई तो क्षेत्रफल होता है, अभी तो हमने बताया आधार गुणे ऊंचाई, और इसका मान दे रखा है कितना 48 दिया हुआ है। ठीक, तो आधार का मान कितना है x दिया गया है, ऊंचाई का मान 3x बराबर 48, तो 3x स्क्वायर, ये x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर बराबर 48 हो गया। अब x स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे तो 48/3, अब 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 16 आ गया ना। तो अब हमारे पास है x स्क्वायर बराबर आया है 16, तो जब x का मान ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट 16 यानी कि x बराबर 4, क्योंकि 4 चौक 16। तो क्या पूछा है भाई ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी है 3x, ऊंचाई भाई 3x तो है यहाँ पे, तो अतः ऊंचाई का मान कितना आ गया, ऊंचाई बराबर 3x, 3x का मतलब 3 गुणे x का मान 4, तो कितना आ गया 12, और यूनिट क्या है मीटर, तो आंसर आएगा 12 मीटर। इजी, आपको फार्मूला पता हो तो सिंपल से कर लेंगे। 5वां सवाल देखिए, समलंब चतुर्भुज पे आ गए। यहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा कि हमें क्षेत्रफल पता होना चाहिए। किसी समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाएं क्रमशः 12 मीटर और 18 मीटर हैं, उनके बीच की दूरी 10 मीटर है, तो उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बहुत पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने बताया था 1/2 गुणे ऊंचाई, और यहाँ गुणे ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का
योग। ये हमारा फॉर्मूला है। तो रखते हैं 1/2, ऊंचाई का मान कितना है 10 दिया है। समांतर भुजाएं कितनी हैं 12 धन 18। ठीक, कर दीजिए फिर से यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। 1/2 ऊंचाई का मान, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं 10, और ये 12 18 कितना हो जाएगा 8 2 10, आपका कितना हो गया 30 हो गया, गुणे 30। ठीक, काट दीजिए, हमारा गया 5 और 3 5 15, 150 यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर। ये 150 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बहुत इजी, बस फार्मूला पता हो तो सिंपल है, फार्मूला नहीं पता तो बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए इसी का अगला काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 580 और इनके समांतर भुजाएं भी दी हैं, ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो फार्मूला रख देते हैं। फार्मूला 1/2, ऊंचाई हमें नहीं पता, उसको h मान लेते हैं, और गुणे यहाँ पे समांतर भुजाओं का योग दे रखा है, यानी कितना, एक भुजा 30 है, दूसरी है 28। ठीक, जो दिया हम लिख देते हैं। और इस पूरे का मान कितना है, इस पूरे का मान है 580, ये तो दिया है भाई। फार्मूला रखेंगे, सॉरी 1/2, 3 लिख गलती यहाँ से, 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं का योग, और इसका मान है सवाल में 580। ठीक, अब इसको हल करते हैं भाई। अब इसको जोड़ लीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा 58 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे भी लिखे, ऐसे लिख देते हैं 1/2, यहाँ पे h यहाँ इंटू 58, भाई ये हमारा 8 हो गया, 3 2 5, 58 आ गया यहाँ पे, बराबर 580। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, अब चाहे तो भाई आप क्या कर दीजिए, इसको काट दीजिए 58 को, या सीधे 58 से 58 कट जाएगा, जैसे आपकी मर्जी। चाहे पहले ही काट दीजिए, बात वही होगी। अगर हम 57 से काटते हैं 2 को तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 8 2 9 18, ये आ गया। तो ये h रहा तो हो गया 29h बराबर 580। तो h का मान निकालेंगे तो 580/29, 29 दूना 58, तो कितना आ गया 20, और क्या रहेगा यहाँ पे सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है। तो इसी तरह से आपको खास करके समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के फॉर्मूले को याद करके सवाल हल करना होगा। अगले वीडियो में मैं आपको आयत और वर्ग से संबंधित भिन्न प्रकार के सवाल, जिसमें सामान्य रूप से कोई आयताकार पार्क होता है, उसके चारों ओर रास्ता होता है तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, और आयताकार पार्क के बीच से 2 बार रास्ता गया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट सवाल हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में कवर करेंगे आयत और वर्ग के, और काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर होगा जैसे कि ये है। आप इनको देखते रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छा होगा। और मैटर जो मैंने बताया, इंटरेस्टेड हैं तो उसको लेकर के तैयार कर, क्योंकि समय आपके पास कम है, तो सॉलिड और क्रीम मैटर होगा तो आप बेहतर कर पाएंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। क्योंकि आप सभी के लिए ये एग्ज़ाम एक परीक्षा, ये परीक्षा आपकी नौकरी की गारंटी है। तो प्लीज़ आप सीरियस रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ, गुड लक, थैंक यू, जय हिंद।